Good morning, students. My name is Deepa Garg, your science subject teacher. Today, teach you chapter 12 electric and circuit विद्युत और इसके परिपथ। इसके 2 पार्ट हम लास्ट टर्म पर पहले कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं हम। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not the touch with the other drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pins. तो जो हमारा विद्युत स्विच है हमारा, उसका जो तैयार करते हैं हम, उसके घर में तैयार की गई जो टॉर्च होती है, ऑन या ऑफ उसे करते में विद्युत बल्ब सेल की नोक पर काम करता है हमारा। तो स्विच का एक सरल युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए, अन्य युक्तियों को चलाने के लिए होता है। हम यूज करते हैं, जैसे घर में बल्ब का फिलामेंट तंतु टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज कहलाता है। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि उनके डिजाइन जटिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 12.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हमारे क्या हैं, इसका हम स्टडी करेंगे। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटेरियल metal wire to make the circuit. Suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? What material can be used in electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out. तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए कि आप एक परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, आइए इसका हम पता लगाते हैं। एक्टिविटी 5 है हमारी। Disconnect the switch from the electric circuit. You use to activity. This would leave you with two free ends of wires as shown in figure 12.2. Bring the free ends of the two wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whatever any given material allows current to pass through if it or not. तो एक्टिविटी 5 में क्या देखेंगे, क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिएगा। ऐसा करने से आपको चित्र 12.12 के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, दो स्वतंत्र तारों के ये सिरे मिल जाएंगे। अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में भी ला सकते हैं। Collect some sample of different type of metals such as coin, cork, rubber, glasses, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminum foil, candle swing, needle, thermocol paper or a pencil lead. One by one, bring the free ends of the wires of your tester in contact with two ends of the samples you have collected. Figure 12.12b. Make sure that the two wires do not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in each case? तो देखिए, जांच करने के लिए आप सिक्के, कार्क, रबड़ कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का टुकड़ा, गुटखा, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज या पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिएगा। चालक परीक्षित
के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श कीजिएगा। चित्र 12.12 बी को ध्यान से रखिएगा कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? आप इस टेबल में देख सकते हैं अपने 12.1 में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को। When do you find the bulb does not glow? When the free ends of the wire are in contact with some of the materials you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some material allow electric current to pass through them, which is indicated by the glowing bulb. Material which allow electric current to pass through them are conductors of electricity. तो आप क्या पाएंगे परीक्षण के लिए कि उपयोग किए गए कुछ पदार्थों के तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देते हैं। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह भी पता चलता है कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो विद्युत रोधक अपने अंदर की विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए नहीं देते हैं। जैसा कि आप सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम लिख सकते हैं जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। What do you conclude? Which material are conductors and which are insulators? Recall the object that we grouped as those having lusters in chapter 4. Are they the conductors? It now seems easy to understand why copper, aluminum and other metal are used for making wires. तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक हैं। तो अध्याय 4 में उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते थे। क्या वे विद्युत चालक थे? अब आपको देखना क्या है कि आसानी समझ पाएंगे कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम या अन्य धातुएं प्रयुक्त की जाती हैं। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4। अब क्रियाकलाप 4 में भी देखा आपने, इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच। व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन वर द टू ड्राइंग पिन्स कनेक्टेड विथ ईच अदर through the thermocol sheet, but thermocol you may have found is an insulator. What about the air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means that air is also an insulator. तो आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र 12.9 में जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। इससे रिक्त स्थान में जब वायु जाती है तब क्या होता है, क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता था। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के भाग, अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं। अब हमें चेतावनी भी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या है इसके, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, Therefore, be careful when you handle an electrical appliances. तो आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय आपको सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। आई होप सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, बुक को रीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।